So zinc, iron, and lead, they react with oxygen only when these metals are strongly heated because they are less reactive. They will not easily react with the oxygen. So they form zinc oxide, ferrous oxide, and lead oxide, and stannous oxide. As you already know, iron can form these three compounds, but it depends upon the condition of the metal. So zinc oxide and lead oxide, these are amphoteric oxide. Copper react with oxygen only when copper is heated for a very long time. Then only it will react with the oxygen to form copper oxide, which is black in color. But mercury, silver, gold and platinum, they do not react with oxygen at all because they are very very less reactive. आपने देखा है कि चांदी हो या सोना हो, आप बाहर रख दो कॉन्टैक्ट में, क्या वो एयर के कॉन्टैक्ट में रिएक्ट करते हैं? नहीं होते। अगर सिल्वर और आपका सोना अगर इम्प्योर होगा तो वो जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है मेटल की। लेकिन अगर वो प्योर मेटल है सिल्वर का और गोल्ड का तो वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। और आप देखना कि सिल्वर प्योर सिल्वर होगी तो वो रिएक्ट ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं करेगी, 1 साल तक 2 साल तक उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे ये प्रूफ क्या होता है बेटा कि दीज मेटल्स आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू सेकंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। एज यू ऑलरेडी नो कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म सॉल्ट, बेस एंड हाइड्रोजन गैस। And base they form of two types, either metal hydroxide or either metal oxide. So base, both are the bases. So again we have to deal with the reactivity series. As you already know, these are very highly reactive. They are so much reactive that they can even react the water when it is in cold condition. So cold means temperature is very very less, but they are highly reactive. They can react with the cold water also. The reaction so violently that they violently easily catch the fire because the hydrogen gas formed in the reaction. They react with the heat and catches the fire. It forms KOH and hydrogen gas. But calcium react with cold water slowly and they form calcium hydroxide and hydrogen gas. Magnesium react with, अब मैग्नीशियम के लिए कोल्ड वाटर रिएक्ट करेगा नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ा वाटर क्या चाहिए, हॉट चाहिए, तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है बेटा, इस रिएक्शन में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम और कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर। क्वेश्चन ये आएगा बेटा कि वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। So reason is that because the hydrogen gas formed in the reaction stick to the surface of calcium and magnesium and they start floating. So that's why calcium and magnesium start floating. बच्चे इसका रीज़न बेटा ये लिखते हैं कि उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए फ्लोट करते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर ये नहीं है। उनका एक्चुअल आंसर यही है कि द हाइड्रोजन गैस फॉर्म इन द रिएक्शन दे स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल एंड स्टार्ट फ्लोटिंग। अब जिंक ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर से। तो जिंक आयरन के लिए हमें चाहिए वाटर किस कंडीशन में, स्टीम की कंडीशन में। तो जब एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा स्टीम की कंडीशन में तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो शुरू के 4 मेटल तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद के मेटल ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं। एंड आयरन Zn प्लस वाटर स्टीम के फॉर्म में क्या देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा स्टीम से और क्या बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसमें रिवर्सिबल साइन आ रहा है और कंपाउंड Fe3O4 बन रहा है। इसे क्लियर? बाकी जो मेटल है हाइड्रोजन से नीचे वाले वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे वाटर से बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे विल नॉट डिस्प्लेस H एटम फ्रॉम द वाटर। थैंक यू बेटा।